हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं मिंग, मैंग और स्यूफी तीनों के पास में सुपरनेचुरल सीड आ चुकी है। इन्हें लेने के बाद में ये तीनों अपने अलग अलग निकल जाते हैं इन सीड्स को अपनी बॉडी के अंदर कल्टीवेट करने के लिए। मिंग एक सेफ जगह पहुंचने के बाद में उस सीड को अपने हाथ में पकड़े कहने लगता है, ये सीड तो बहुत ही ज्यादा हल्की है, मैं बहुत ही मुश्किल से इसे अपने हाथ में फील कर पा रहा हूँ। इसकी वजन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये सच में बहुत ज्यादा कीमती है। स्वॉर्ड कहती है आपको जल्दी से इसका कल्टीवेशन शुरू करना चाहिए। इस सीड की वजह से इसकी रेयरिटी का पता नहीं चलेगा। जल्दी से इसे कल्टीवेट कीजिए। इसे रिफाइन करने के बाद में बाकी की सीड्स को भी लेने के लिए जाइए। ये सुनकर मिंग उस सीड के साथ में अपना कल्टीवेशन शुरू करता है। वो सीड बहुत जोर से चमकने लगती है और फिर कुछ सेकंड्स में मिंग के सर में चली जाती है। इस सीड के कारण मिंग का सर बहुत जोर से चमकने लगता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान मिंग को पता चलता है इस सीड से मिंग को एक सुपर नेचुरल पावर मिली है जिसका नाम है टाइलोंग बोकवान। कोई भी कल्टीवेटर इस पावर को केवल 9 बार यूज कर सकता है और हर बार यूज करने के बाद में इसकी पावर बढ़ती जाएगी। मतलब 9th बार जब मैं इस पावर को यूज करूंगा तब इसकी पावर मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद में मिंग उठता है और फिर खुशता हुआ कहने लगता है, ये पावर तो काफी ज्यादा शानदार है। इस सीड की मदद से मैं एक स्किल सीख गया और स्किल को सीखने के लिए मुझे किसी भी तरह की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी। अब मुझे ये स्किल तो आ गई है, अब मुझे एक बार इसे यूज करके भी देखना चाहिए। ये कहते हुए मिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू करता है। उसके हाथ के अंदर कुछ रिंग्स दिखाई देने लगती है। इसके बाद मिंग हेवनली ड्रैगन क्लॉ के नाम से जमीन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है। उसका हाथ जैसे जमीन पर टच होता है आसपास की पूरी जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वो इस टाइम पर एक माउंटेन के ऊपर था, अब वो माउंटेन का अनुमान खत्म हो गया है। उस पूरे माउंटेन के काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। ये देखकर मिंग कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, मैंने एक ही मुक्के के अंदर इस पूरे माउंटेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अभी तो ये केवल फर्स्ट मुक्का था, मैं सोच रहा हूँ जब मैं 9th मुक्का मारूंगा उस टाइम पर इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा होगी। मिंग सोच रहा होता है तभी उसे उस तरफ किसी के बहुत तेज से भागते हुए की आवाज आती है। मिंग जल्दी से उस तरफ दिखता है, ये एक लड़की है। ये मिंग की तरफ नहीं आ रही बल्कि किसी से बचते हुए भाग रही है। टाइम पर कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। इसे देखकर मिंग सोचने लगता है मुझे जाकर इस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर सही अपॉर्चुनिटी देखने के बाद में ही उसकी मदद करूंगा। इसी टाइम पर इस लड़की के पीछे वाले बंदे चिल्लाने लगते हैं, ए लड़की रुक जा, हमें वो रूबी चाहिए, उस रूबी के ऊपर हमारा अधिकार है, तू इस तरीके से उसे लेके नहीं भाग सकती है, हम बिल्कुल भी तुझे ऐसे भाग नहीं देंगे, एक टाइम ऐसा आएगा हम तुझे पकड़ लेंगे, चाहे तो सीधे सीधे उस रूबी को हमारे हवाले कर सकती है, तब तेरी जान बच जाएगी, वरना हमारी पावर बहुत ज्यादा है, तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। लड़की कहने लगती है तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है तो तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पास में तो केवल एक ही रूबी है, तुम्हें सिंगजुआन सेक्ट के पीछे जाना चाहिए, उनके पास में इस तरह के 3 है और इस सबके अलावा इस जगह पर 6 रूबी और है जो कि अभी तक किसी के हाथ लगी नहीं है, तुम्हें जाकर उन्हें लेना चाहिए, न कि मेरे पास में जो एकलौती रूबी है उससे मुझे छीनने की कोशिश करनी चाहिए। वो चोर बोलने लगते हैं तुम हमें नहीं बताओगी हमें क्या करना है, और एक और बात, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो कि उन सेक्ट के बंदों के पास में जाएंगे। जब हमारे सामने तुम्हारे रूप में एक आसान शिकार है तो हमें किसी और के पास में जाने की क्या जरूरत है। हमें पता है तुम मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हो जो कि ज्यादा ताकतवर नहीं है, तुम्हारे सेक्ट का एक बंदा है जिसने यहाँ पर काफी आतंक मचा दिया है, लेकिन वो एकलौता ही है जो कि ताकतवर है, बाकी उसके अलावा सबके सब कमजोर और डरपोक है। हमारे जैसे हायर सिविलाइजेशन के होते हुए तुम जैसा कमजोर सिविलाइजेशन एक रूबी को लेकर चला जाए, ये तो हमारे लिए एक इंसल्ट की तरह है, इसलिए हम हर हाल में तुमसे वो रूबी छीन के रहेंगे, चाहे इसके बदले में हमें तुम्हें मारने क्यों ना पड़े। ये कहते हुए उन चोरों में से एक अपना बो निकाल लेता है, उसके ऊपर 3 एरोस रखकर उन्हें इस लड़की के ऊपर एम करने लगता है। इसी समय मिंग की एंट्री होती है। मिंग इन लोगों के ऊपर अपनी न्यू स्किल हेवनली ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है। ये क्लॉ डायरेक्टली इन चोरों के ऊपर नहीं पड़ता बल्कि जीव में पड़ता है, जिससे जगह पर बहुत तेज हवा चलने लगती है। इन चोरों में से एक बोलता है किसी ने हम पर अटैक कर दिया है, वो बंदा इस तरह अटैक कर पा रहा है, यानी इसका मतलब उसके पास में एक सीड है और उसने उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है, तब तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। दूसरा बंदा बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है ये कोई डरपोक है जो कि चुपके से हम पर अटैक कर रहा है। इसी टाइम पर हम देखते हैं मिंग ने यहाँ पर एक नहीं 2 स्किल्स का यूज किया था। अपनी फॉग स्किल से भी उसने इस जगह पर काफी सारा कोहरा फैला दिया है जिससे किसी भी बंदे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी मिंग इस फॉग में से बाहर निकलता है और कहने लगता है तुम लोग अभी भी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, मैं तुम्हें इस सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम सभी को सलाह दूंगा जहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसी टाइम पर हम देखते हैं यहाँ पर कोई 3-4 चोर नहीं है, इस जगह पर इन चोर कल्टीवेटरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इनमें से कहने लगता है तुम हो कौन जो कि इस तरीके से हमें मारने की धमकी दे रहे हो, तुम जानते भी हो हम कौन है और हम कितने ज्यादा ताकतवर है, यहाँ पर गिनती में गिन के देखो हम कितने सारे हैं, हम सबके सब बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम तुम्हें हरा देंगे। ये कहते हुए बंदा अपने कुछ साथियों की तरफ देखता है जो कि मिंग को पहचान चुके हैं और बहुत भी डरे हुए हैं। इनमें से कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं भी उस टावर के अंदर था, मैंने इस लड़के के वो कारनामे देखे थे,
बहुत सारे ताकतवर कल्टिवेटर इसके ऊपर अटैक कर रहे थे और ये अकेला ही उन सभी से फाइट कर रहा था। और वो फाइट कोई फाइट नहीं थी, वो तो केवल एक मजाक था। सारे कल्टिवेटर मिलकर भी इस अकेला कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये अकेला कल्टिवेटर उन सभी के ऊपर एक अजीब से पॉइजन का इफेक्ट डाल रहा था, जिनसे उन सभी की बॉडी हरे रंग में बदलकर एक अजीब सा लिक्विड बन जा रही थी। और उसने वहां पर इस तरह से जितने भी कल्टिवेटर्स को मारा वो सब के सब बहुत ही ज्यादा हाई सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। जब वो कल्टिवेटर भी इसके सामने नहीं टिक पाए तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई इसके सामने टिक पाएगा। अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कल्टिवेटर यहाँ पर है, जेनिस का मतलब ऐसा हो सकता है इसने पहले ही यहाँ पर वो पॉइजन फैला दिया हो, इससे पहले कि उस पॉइजन के इफेक्ट हमारे ऊपर दिखाई देने लगे। हम सभी को जल्दी से यहाँ से भाग लेना चाहिए वरना हम सबके सब मर जाएंगे। अपनी तारीफ सुनकर मिंग जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, बहुत अच्छे, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जान चुके हो। मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्किल कौन सी थी। उसका नाम सोल पॉइजन था। तुम लोग चाहो तो मैं तुम सभी के सामने उसे प्रैक्टिकल यूज करके दिखा सकता हूँ। सुनकर अब वहां पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सबके सब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। वो सबके सब चिल्लाने लगते हैं, ये यहाँ पर अपने उस पॉइजन अटैक का यूज करने वाला है, जल्दी से सबके सब भागो। इसी बात के साथ में ये पूरा एरिया किलर हो जाता है। सारे कल्टिवेटर यहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद में मिंग सोचने लगता है, ये तो कब्जा शानदार था, इनसे फाइट करनी भी नहीं पड़ी। मैंने पहले जो इन बंदों से फाइट की थी उसी से ये इतनी बुरी तरह डर चुके हैं कि अब यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर है उनमें से कोई भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी टाइम पर मिंग के पीछे खड़ी हुई ये लड़की कहने लगती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर इतने सारे कल्टिवेटर से मेरी जान बचाई। मुझे तो लग रहा था ये सब के सब मुझे पकड़ लेंगे और फिर मार देंगे। मैं जानना चाहूंगी जिस सेक्ट के किस कल्टिवेटर ने मुझे यहाँ पर बचाया है। आपकी बातों को सुनकर मुझे ये तो पता चल चुका है कि हम दोनों सेम सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज मुझे आपके बारे में और बताइए। ये सुनने के बाद में मिंग उस लड़की के सामने ही अपना रूप बदल लेता है और फिर उस लड़की से कहने लगता है, ये मेरा असली रूप है, मेरा नाम जी वीजू है और मैं क्यूटियन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत खुश जाती है। वो कहने लगती है, ये तो काफी शानदार है, मेरा नाम वुशेंग है और मैं भी क्यूटियन सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया, हम दोनों सेम सिविलाइजेशन और सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर से इस वीडियो को लाइक करो। मैं सीरीज का आज ही एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा या फिर शायद से अपलोड हो चुका होगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के ऊपर एक लाइक और एक शानदार सा कमेंट कर देना, ताकि आगे के एपिसोड लाने के लिए मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे।